हेलो एवरीवन, माय नेम इज गोपाल वर्मा। आज की वीडियो में हम लोग लीकी बकेट और टोकन बकेट पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो लीकी बकेट और टोकन बकेट किसके अंडर आता है? कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रैफिक शेपिंग का कॉन्सेप्ट है। ये क्या लीकी बकेट और टोकन बकेट? तो लीकी बकेट का कैसे, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? अ लीकी बकेट इज यूज्ड टू शेप द ट्रैफिक। द होस्ट सेंड अ बर्स्ट ऑफ डेटा एट द रेट ऑफ 12 MB PS for 2 seconds, then it is silent for 5 seconds, and then send data at the rate of 2 MB per second for 3 seconds. If a network can handle data at the rate of 3 MB per second only, how much time is needed to send this data using leaky bucket? Also find the capacity of the bucket. देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसमें क्या होता है, एक बकेट होती है, एक क्या होती है, बकेट होती है। तो बकेट में कुछ इनपुट होता है और ये बकेट का कुछ आउटपुट रेट होता है। देखिए, अब इनपुट लीकी बकेट में इनपुट तो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इनपुट की स्पीड तो चेंज हो रही है। पहले 12 MB पर सेकेंड है, उसके बाद थोड़ी 5 सेकंड के लिए साइलेंट बैठा है, उसके बाद 3 सेकंड में 2 MB पर सेकेंड की स्पीड, मतलब सेंडर की स्पीड तो घटती बढ़ती रह रही है ना, कभी 12 MB पर सेकेंड, कभी 2 MB पर सेकेंड। लेकिन आउटपुट रेट इसका फिक्स है। ठीक है, आउटपुट रेट क्या है इसका? इसका आउटपुट रेट है 3 MB, 3 MB पर सेकेंड, 3 MB पर सेकेंड इसका आउटपुट रेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हर एक टाइम ड्यूरेशन में हम लोग एनालाइज करते हैं कि बकेट में कितना इनपुट आया और बकेट में कितना आउटपुट गया। तो अगर हम लोग बात करें इन 2 सेकेंड डेटा डेटा इनपुट इन बफर, ये हम लोगों को निकालना है, और डेटा आउटपुट फ्रॉम बफर। बफर बोले बकेट बोले बात एक ही है ना। मैंने बफर लिखा है, आप बकेट लिख दीजिए, क्योंकि ये आप इसको बकेट को बफर की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब इन 2 सेकेंड में हम लोगों ने ये बात करी। अब बात कर लेते हैं उसके बाद 5 सेकेंड। हर एक टाइम ड्यूरेशन में हम लोग बात करेंगे इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में क्या हो रहा है? 5 सेकेंड में क्या हो रहा है? तो वही हम लोग एक ही चीज़ की बात करेंगे, क्या? डेटा इनपुट इन बफर और डेटा आउटपुट फ्रॉम बफर। ठीक है, 5 सेकेंड के बाद फिर से 3 सेकेंड की बात कर लेते हैं इन 3 सेकेंड। फिर से वही एक ही बात करेंगे हम लोग बार बार हर एक टाइम ड्यूरेशन में कि डेटा इनपुट इन बफर और डेटा डेटा आउटपुट फ्रॉम बफर। लेट मी चेक, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? ओके, एवरीथिंग इज फाइन। तो डेटा इनपुट इन बफर और डेटा आउटपुट फ्रॉम बफर। तो 2 सेकेंड में कितनी स्पीड से डेटा आया? तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, डेटा एट द रेट ऑफ 12 MB पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तक कितनी स्पीड से डेटा आया है? तो आप कहेंगे 12 MB मतलब 2 सेकेंड तक। 2 सेकेंड, 1 सेकेंड में 12 MB, तो 2 सेकेंड में 24 MB। कोई दिक्कत नहीं है, 24 MB डेटा आ चुका है। और डेटा आउटपुट इसी 2 सेकेंड में आउटपुट कितना गया है? इसी 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 3 MB जाता है, तो 2 सेकेंड में 3 2 6, 6 MB गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 6 MB। अच्छा, डेटा 2 सेकेंड में 24 MB आया है, 6 MB गया है, मतलब बकेट में कितना बचा है? बकेट में डेटा बचा होगा ना। हाँ, तो जैसे ये इन 5 सेकेंड, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और लिख दीजिएगा, डेटा डेटा रिमेनिंग इन बकेट या फिर बफर, जो भी आप बोले। डेटा रिमेनिंग इन बकेट 24 MB आया है, 6 MB केवल गया है, बचा कितना? 18 MB। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 5 सेकेंड की बात कर लेते हैं। लिखा है कि सेंडर ने 5 सेकेंड तक कुछ नहीं भेजा है, साइलेंट रहा है, तो मतलब सेंडर कितना डेटा आया है? 0, कोई डेटा नहीं आया है। और कोई डेटा आया नहीं है, अब जो बकेट में डेटा रखा होगा वही डेटा बाहर भी निकलेगा। ठीक है, तो कितना डेटा रखा है? 18 MB। चलिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आउटपुट रेट कितना है? 1 सेकेंड में 3 MB, 3 MB पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 MB। तो 5 सेकेंड तक कितना डेटा जा सकता है? 5 3 15। तो 15 MB डेटा बाहर चला गया। 15 MB डेटा चला गया। 18 MB था, 15 MB चला गया।
फिर से आप वही पॉइंट लिखेंगे, रिमेनिंग डेटा इन बकेट, तो मैं RD लिख सकता हूँ, RD शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, रिमेनिंग डेटा इन बकेट। कितना डेटा, 18 में से 5 गया, 3 MB डेटा बचा है, केवल 3 ही MB बचा है ना, ठीक है। अच्छा, अब इस 3 सेकंड में डेटा आया कितना, इस 3 सेकंड में डेटा आया कितना है। देखिए, पहले हम लोगों ने डेटा रिमेनिंग 18 MB को स्टोर करा, उसके बाद जो डेटा बचा है वो 3 MB डेटा बचा है, ठीक है। अब देखिए 3 सेकंड में डेटा की स्पीड क्या है, मतलब डेटा कितनी स्पीड से आया, तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, 3 सेकंड तक 2 MB, क्वेश्चन देखिए ऊपर, 2 MB पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 MB डेटा, मतलब तो 3 सेकंड में 3 या 6 MB डेटा, 6 MB डेटा अभी आया है, और ये 3 MB वाला रिमेनिंग डेटा बचा था, उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब टोटल 9 MB डेटा बकेट में है, ठीक है। 9 MB डेटा बकेट में है, 9 MB डेटा बकेट में है। इसी 3 सेकंड में आउटपुट कितना गया, तो आप कहेंगे 3 MB पर से 1 सेकंड में 3 MB जाता है, 1 सेकंड में 3 MB जाता है, 3 सेकंड में कितना डेटा गया, तो 3 सेकंड में 3 × 3 9 MB डेटा चला गया, और 9 MB डेटा था भी ना बकेट में, तो पूरा डेटा चला गया, पूरा डेटा चला गया। क्वेश्चन में क्या है, टाइम बता दो, और टाइम बता दो कि पूरा डेटा कितने में चला गया, तो टाइम आपने देखा, टाइम क्या देखा, टाइम क्या देखा, 2 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, मतलब 5 + 3 8 + 2 10, 10 सेकेंड में आपका पूरा डेटा चला गया। उसके बाद आपसे कैपेसिटी भी पूछी गई है, तो अब आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो डेटा बकेट में रह पा रहा है वो कितना डेटा रह पा रहा है, 18 MB। 18 MB यहाँ पर डेटा बचा था, और 83 MB यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम जो कैपेसिटी होनी चाहिए 18 MB बकेट की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 18 MB, ओके। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, टोकन बकेट का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग टोकन बकेट का है क्वेश्चन, आपके सामने शो हो रहा है। फॉर अ होस्ट मशीन दैट यूजेस द टोकन बकेट एल्गोरिथम फॉर कंजेशन कंट्रोल, द टोकन बकेट हैज द कैपेसिटी ऑफ 10 MB एंड द मैक्सिमम आउटपुट रेट इज 20 MB per second. Token arrive at the rate to sustain output at the rate of 10 MB per second. The token bucket is currently full and the machine needs to send 120 MB of data. The minimum time required, यहाँ पर भी आपसे पूरा डेटा को भेजने का टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो आपको मैं टोकन बकेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूँ, C = टाउ S = MS। C क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द बकेट, कैपेसिटी ऑफ द बकेट, कैपेसिटी किसकी, बकेट की, बकेट की कैपेसिटी। ये क्या है, ये है डेटा रेट, टोकन जनरेटिंग रेट, टोकन जनरेटिंग रेट, टोकन जनरेटिंग रेट, एस टाइम है, और ये क्या है, आउटपुट रेट, आउटपुट रेट, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में अगर आप ये लगाएंगे तो कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ द बकेट कितनी है, 10 MB, 10 MB कैपेसिटी है, 10 MB कैपेसिटी है, टोकन जनरेटिंग रेट कितना है, तो आप कहेंगे वो भी 10 MB, 10 MB इंटू एस, 1 सेकंड में 10 MB, ठीक है, और इंटू एम, एम क्या है यहाँ पर, एम क्या है, एम क्या है, एम है आउटपुट रेट, जो आपको क्वेश्चन दिया है 20 MB पर सेकेंड इंटू एस, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इतने, देखिए, तो एस 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 सेकेंड में, एस सेकेंड में, एस सेकेंड में, एस सेकेंड में आप, एस सेकेंड में आप कैपेसिटी के बराबर डेटा भेज पाओगे, कैपेसिटी के बराबर डेटा, मैक्सिमम डेटा, मैक्स डेटा क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, मैक्सिमम डेटा भेज सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, मतलब मैक्स कैपेसिटी तो यही थी ना, यही था, तो सी था ना, ये सी था, ये टाउ था, और ये एम था ना, तो इस कैपेसिटी की आप डेटा भेज सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो कि 10 MB डेटा, 10 MB डेटा इतने सेकंड में जा रहा है, इतने सेकंड में जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में ये तो अब एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया कि 10 MB डेटा इतने सेकंड में जा रहा है, तो बताओ इतना डेटा कितने, मतलब क्वेश्चन जैसे 120 MB डेटा कितने में जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं 10 MB डेटा इतने में, तो 120 MB डेटा निकाल सकते हैं। अगर आपसे 150 MB डेटा कितने में जाएगा बताओ, 150 MB डेटा या 200 MB डेटा या 500 MB डेटा या 1032 MB डेटा कितने में जाएगा, तो
आपको बेसिक चीज़ पता है ना कि 10 MB इतने सेकंड में जा रहा है, आप जितना भी डेटा पूछा जाए आप बता सकते हो। तो आई होप ये लीकी बकेट और टोकन बकेट का दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।